मेरे पास एक क्लाइंट की प्रीवियस बेल आई जो पीका यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के ऑफेंसेस के तहत रजिस्टर्ड एफआईआर में थी। इस मैटर में बेल जो थी वो पहली स्टेज पर लर्नड एएसजे साहब की अदालत से डिसमिस हो चुकी थी। इसके बाद मैंने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में अपने क्लाइंट्स की बेल फाइल की। मगर एफआईए साइबर क्राइम अथॉरिटीज़, मैं एफआईए साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ क्यों कह रहा हूँ कि इट वाज अ पीरियड ऑफ 2025 एट दैट टाइम। जो एनसीसीआईए है, जो फेडरल इन्वेस्ट अब एक फेडरल अदारा है, वो उस वक्त वजूद में नहीं आया था। तो जो साइबर क्राइम अथॉरिटीज थी वो एफआईए का ही एक विंग थी, या इसे सर्कल कह लें, ठीक है। सो एफआईए और सब जो साइबर क्राइम अथॉरिटीज थी, उनका मेन स्टांस ये था कि अक्यूज से फर्दर रिकवरीज वगैरह करनी है, मजीद मोबाइल फोन्स वगैरह रिकवर करने हैं और इन्वेस्टिगेशन वगैरह अभी बाकी है। हत्या कि मोबाइल फोन्स वगैरह ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुके थे, मगर फिर भी रिकवरी और कस्टडी का पॉइंट प्रेस किया जा रहा था। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एफआईए की कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो प्रीवियस बेल थी वो डिसमिस कर दी। लेकिन मेरे सामने फैक्चुअल और लीगल जो फार्मूलेशन थी वो क्लियर थी। इस वजह से मैंने इमीडिएटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने क्लाइंट की प्रीवियस बेल फाइल कर दी। अब फैक्ट्स को सिर्फ मुख्तसर बैकग्राउंड के तौर पर देखते हैं ताकि क्वेश्चन ऑफ लॉ की जो फार्मूलेशन है वो आसान हो सके। दो फैमिलीज के दरमियान प्रपोज एक्सचेंज एंगेजमेंट्स का मैटर था। एक तरह का फैमिली अरेंजमेंट ही ये था जो बाद में ख़राब हो गया। इसी बैकग्राउंड में एलिगेशंस बनी ये थी कि एक वुमेन की जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं वो कैप्चर्स करके फैमिली सर्कल में सर्कुलेट किए गए ताकि रिलेशनशिप्स वगैरह, वो जो फैमिली एंगेजमेंट्स के हैं, वो ख़त्म हो सके, रेपुटेशन वगैरह डैमेज हो सके और प्रेशर्स वगैरह क्रिएट किया जा सके। इसी फैक्चुअल जो बैकग्राउंड पर पी का एफआईआर वगैरह दर्ज हुई, जिसमें इफ आई रिमेंबर्ड कि सेक्शन पी का सेक्शन 2021 जो मॉडेस्टी और डिग्निटी ऑफ ए नेचुरल पर्सन है, इसी तरह सेक्शन 24 ऑफ द पीका के साथ साथ 109 का भी एंगल शामिल किया गया था। इनिशियल एलिगेशंस असल में वो असल जो ट्रांसमिटर था या प्रॉपर्टर था उसके खिलाफ थी, मगर बाद में एफआईए साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स के जरिए मेरे क्लाइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। मेरे क्लाइंट का रोल प्रोसिक्यूशन के ओन केस के मुताबिक भी ओरिजिनल क्रिएटर या ट्रांसमिटर का नहीं था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली रेसिपिएंट या रिसीवर्स की पोजीशंस में शो किया जा रहा था। इसी दौरान एफआईए साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ ने मेरे क्लाइंट्स के जो कपड़े के गोडाउन थे उन पर भी रेड कंडक्ट की। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज, कैमराज, डिवाइसेस और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह अपनी कस्टडी में ले लिए, मगर बाद में इन रिकवरीज को प्रॉपरली एक्नॉलेज वगैरह नहीं किया। इस कंडक्ट के खिलाफ, जो रिकवरीज वगैरह को एक्नॉलेज नहीं करना के खिलाफ कंप्लेंट्स वगैरह भी हुई और इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज के जरिए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट पर सीरियस क्वेश्चंस वगैरह भी राइज हुए। इस तरह जो मोबाइल फोन्स रिकवरी मेमोज के जरिए कस्टडी में जो पहले ही आ चुका हुआ था, इसे टाइमली फोरेंसिक एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया गया था। अब अगर हम फैक्ट्स देखें तो स्टोरी ये बनती है कि फैमिली डिस्प्यूट था, प्राइवेट मटेरियल सर्कुलेट हुआ, एफआईआर जो पीका ऑफेंसेस के तहत दर्ज हुई, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स आई, मेरे क्लाइंट्स को रिसीवर्स के तौर पर इन्वॉल्व किया गया, एफआईए फर्दर इंक्वायरी रिकवरी मांग रही थी, वेयर हाउसेज वगैरह पर रेड हुआ। ये सारे फैक्ट्स हैं ना। डिवाइसेस और सीसीटीवी मटेरियल्स वगैरह का इशू आया और फोरेंसिक डिले वगैरह भी था। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ फैक्ट्स नरेट करना नहीं था। असल मकसद ये था कि इन फैक्ट्स के अंदर से क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या फॉर्मुलेट किया जाए। इस केस में असल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बनते हैं कि क्या एक ऐसा अक्यूज्ड जो प्रोसिक्यूशन के ओन केस के मुताबिक ओरिजिनल क्रिएटर या ट्रांसमिटर नहीं बल्कि मैक्सिमम रिसीवर या रेसिपिएंट है, पीका सेक्शन 21 के इंग्रेडिएंट्स के अंदर ट्रांसमिटर, एग्जिबिटर, डिस्प्लेयर, इंटिमिडेटर और वन कैन से ब्लैकमेलर और बेटर के तौर पर फिट बैठता भी है कि नहीं बैठता। पीका सेक्शन 21 का फोकस ये है कि अक्यूज ने इंटेंशनली और पब्लिकली एग्जिबिट, डिस्प्ले और ट्रांसमिट किया या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस को, वो जो इंटिमिडेशंस, ब्लैकमेलिंग या रिवेंज या रेपुटेशनल हार्म्स और इसी तरह ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के लिए भी यूज किया हो।
लिहाजा मियर रिसीवर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफेंडर नहीं बनता। यहाँ सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स अलॉन विदाउट इंडिपेंडेंट डिजिटल ट्रेल अक्यूज के जो एक्टिव रोल को वो स्टैब्लिश कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। यानी कि मेटा डाटा कहाँ है, डिवाइसेस एक्सट्रैक्शंस कहाँ है, फॉरवर्डिंग लॉग्स कहाँ है, इसी तरह आईपी जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ है, फोरेंसिक से रिपोर्ट्स कहाँ है, ऑनवर्ड ट्रांसमिशंस कहाँ है, पब्लिक डिस्प्ले का जो लीगल मैकेनिज्म है वो कहाँ है, ब्लैकमेल या इंटिमिडेशंस का जो इंडिपेंडेंट मटेरियल है वो कहाँ है। सो इसी सीक्वेंस में जो थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो ये था कि जब मोबाइल फोन्स ऑलरेडी हैंडओवर हो चुका हुआ था एफआईए साइबर क्राइम अथॉरिटीज के, तो फिर रिकवरी मेमोज बन चुके हुए थे, मगर फोरेंसिक जो एग्जामिनेशन है वो टाइमली नहीं हुआ था, तो फर्दर कस्टडी किस लीगल इंग्रेडिएंट्स के लिए जरूरी थी। डिजिटल एविडेंस में चेन ऑफ कस्टडी, फोरेंसिक एक्सट्रैक्शंस, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स और फोरेंसिक्स जो टाइमलाइन होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीका का जो फोरेंसिक फ्रेमवर्क है वो सेक्शन 40 ऑफ पीका के तहत आता है, और इन्वेस्टिगेशंस रूल में भी फोरेंसिक प्रोसेसेस के लिए टाइमली एक्सपर्ट रिपोर्ट्स वगैरह का डिसिप्लिन मौजूद है। अगर डिवाइसेस कस्टडी में हो, रिकवरी मेमोस ऑलरेडी मौजूद हो, मगर फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स डिलेड हो, तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बनता है कि प्रोसिक्यूशन वाकई ही ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना चाहती है या कस्टडी को प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और इसी सीक्वेंस में फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो ये था कि क्या अनएक्नॉलेज जो रेट है, रेट्स हैं जो एफआईए अथॉरिटीज ने मेरे क्लाइंट्स के वेयर हाउस गोडाउन्स वगैरह पर की, डाउटफुल जो रिकवरीज हैं और जो डिलेड फोरेंसिक प्रोसेसिंग्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस को बोनाफाइडी दिखाते हैं या मेलाफाइडी या अब्यूज ऑफ प्रोसेस का सीरियस क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। प्रीवियस बेल में असल डिबेट ये नहीं थी कि मेलाफाइडी है या फर्दर इंक्वायरी का केस है। ये असल लीगल फॉर्मुलेशंस ये थी कि अक्यूज का एलिजेड रोल स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स में फिट्स बैठता ही नहीं है। रिसीवर्स को ट्रांसमीटर बनाकर ट्रीट किया जा रहा है। जो रिकवरी डिमांड है इंग्रेडिएंट्स बेस्ड नहीं बल्कि प्रेशर बेस्ड है। चेन ऑफ कस्टडी ऑलरेडी डाउटफुल है, फोरेंसिक हैंडलिंग भी डिलेड है, और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट इटसेल्फ मेलाफाइडी और अब्यूज ऑफ प्रोसेस का सीरियस क्वेश्चंस अराइज करते हैं। यही वजह है कि जो मैटर है वो फैक्चुअल स्टोरी से निकलकर क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया। और यही पॉइंट मैं कन्वे करना चाहता हूं कि फैक्ट्स ये थे कि इमीडिएट सर्कुलेट हुई, एफआईआर हुई, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स बनी और रिकवरी मांगी गई और वेयर हाउस पर रेड्स वगैरह भी हुआ, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि रिसीवर को ट्रांसमीटर कैसे बनाया जा रहा है, रिकवरी किस स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स के लिए या इंग्रेडिएंट्स के लिए मांगी जा रही है, डिजिटल ट्रेल कहाँ है, फोरेंसिक हैंडलिंग कहाँ है, चेन ऑफ कस्टडी कहाँ है, इन्वेस्टिगेशंस बोनाफाइडी है या प्रेशर बेस्ड है। और प्रीवियस बेल में भी यही क्वेश्चन था, क्या ऐसे एक्यूज जो अरेस्ट बिफोर गिल्ट किया जा सकता है जब इसका रोल स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स में क्लियरली फिट ही ना हो और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट इटसेल्फ डाउटफुल हो। यही फर्क है फैक्चुअल नरेशन में और लीगल फॉर्मुलेशंस में।